So in this video we are going to study about business risk. रिस्क किसे कहते हैं? रिस्क का बेसिक मतलब होता है किसी भी काम को करने में आने वाली कमियां या होने वाले नुकसान. दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉस. कि आप कोई भी व्यापार करते हो तो हो सकता है कि उसमें आपको लॉस भी हो, लॉस ना हो. सो इनएडिक्वेट प्रॉफिट या जितना प्रॉफिट आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, आपको लग रहा था कि हाँ भाई मैंने तो मोमोज की रेडी लगा ली और दिन के 1000 रुपये कमा लूँगा, अब शाम को देखा कमाए 200 रुपये. तो डेट इज इनएडिक्वेट प्रॉफिट. या तो आपको लॉस ही हो गया. लॉस करने का था कि लगे 10,000 रुपये, आए 8,000 रुपये, तो 2,000 का नुकसान हो गया. इनएडिक्वेट प्रॉफिट का मतलब कि जितनी हमारी एक्सपेक्टेशन थी, जितना हम सोच रहे थे कि आप इतना पैसा कमा लेंगे, उससे कम आपकी कमाई. ठीक है. रीजन बिहाइंड दैट अनएक्सपेक्टेड इवेंट. अनएक्सपेक्टेड इवेंट मतलब कि कुछ ऐसी चीज़ों का होना जो आपने सोचा भी नहीं. अब आपने सोचा कि चलो नेहरू स्टेडियम के पास जाकर मैं मोमोज की ठेली लगा लेंगे और खूब सारे मोमोज बेचेंगे. ये आपका प्लान था ना. आपको क्या पता कि आपसे पहले वहाँ पे कोई दूसरा पर्सन रेडी लगा के बैठा. दैट वाज अनएक्सपेक्टेड. या आपने सोचा कि चलो लगाएंगे, खूब रहा गया, उस दिन बारिश हो गई, मौसम खराब हो गया, लोग आ नहीं पाए. व्हाट वाज दैट? दैट इज अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स. ठीक है. तो किसी भी अनएक्सपेक्टेड इवेंट की वजह से होने वाले नुकसान या जितना प्रॉफिट आपने एक्सपेक्ट किया था उतना प्रॉफिट ना होना, उसी को हम क्या कहते हैं बिजनेस की भाषा में? रिस्क. यार इस काम को करने में तो रिस्क. ठीक है. रिस्क के एग्जांपल देखिए, जैसे चेंज इन टेस्ट. मतलब लोग आपने सोचा कि चलो आज स्पाइसी से हम कुछ बना के बेचेंगे और उस दिन लोगों का मन नहीं किया स्पाइसी खाने में, टेस्ट बदल गया. या मान लो आपने सोचा कि चलो यार आप जीन्स सोल्ड करते हैं, मुझे ऐसे वाली जीन्स, थोड़ी टैटू वैटू वाली जीन्स बना के बेचेंगे. अब सलमान खान ने जीन्स की जगह ट्राउज़र पहन लिया, तो फैशन किसका हो गया? जीन्स की जगह ट्राउज़र का. तो जो फैशन था, उसकी रिक्वायरमेंट थी, जीन्स की डिमांड थी, वो कम हो जाएगी. उस केस में आपने जो सोचा था, एक्सपेक्टेशन था कि यार सलमान खान ने इस तरह की टैटू वाली जीन्स पहनी, लोग बहुत खरीदेंगे, आपने लार्ज स्केल प्रोडक्शन कर लिया. आपके प्रोडक्शन आने से पहले, मार्केट तक जीन्स पहुँचने से पहले किसी और हीरो ने कोई और दूसरी ड्रेस पहन ली, वो फैशन बन गई. तो आपके जितने भी सेल थी वो हो नहीं पाई. दैट इज व्हाट? लॉस. तो इन सब चीज़ों को क्या कहते हैं? बिजनेस रिस्क. अब रिस्क को ही अगर थोड़ा सा डिटेल में जाए, दैट इज रिस्क किस वजह से होता है? ड्यू टू अनसर्टेनिटीज. अनसर्टेनिटीज मतलब ऐसी चीज़ें जो आपने एक्सपेक्ट ही नहीं की थी. अभी किसने एक्सपेक्ट किया था कि कोरोना 2-3 महीने 4 महीने चलता रहेगा, लेकिन अनएक्सपेक्टेड चीज़ है और इसके से सारे के सारे बिजनेस क्या हो चुके हैं? बंद हो चुके हैं. तो हमें कोई एक्सपेक्टेशन तो नहीं था. तो ये एक तरह का क्या हो गया? बिजनेस रिस्क. तो रिस्क किस वजह से हुआ? अनसर्टेनिटी. कि कुछ ऐसी अनसर्टेन चीज़ें होना जिसकी हम लोगों ने एक्सपेक्टेशन ही नहीं की. देन रिस्क इज एसेंशियल पार्ट ऑफ बिजनेस. आप कोई भी बिजनेस कर लो, छोटा बिजनेस करो, बड़ा बिजनेस करो, लेकिन रिस्क उसमें एसेंशियल. एसेंशियल मतलब होगा ही होगा. क्योंकि अगर रिस्क ना होता तो मेरे हिसाब से दुनिया में कोई भी इंसान नौकरी करता ही नहीं. फिर तो हर कोई अपना बिजनेस करता. क्योंकि रिस्क नहीं आता तो सबको पता है पैसे लगाएंगे पैसे आ जाएंगे, तो भाई किसी की बात क्यों सुननी, नौकरी क्यों करनी, फिर तो अपना काम करो. लेकिन बिजनेस में प्रॉफिट के साथ साथ नुकसान होने के भी चांसेस हैं. तो जो लोग नुकसान बियर करने को तैयार हैं, जिन लोगों को लगता है कि चल पैसे जब आएंगे तो हम कमाएंगे, लेकिन नुकसान भी हम झेलने को तैयार हैं, वही लोग बिजनेस कर पाते हैं. जिन लोगों को इस रिस्क को बियर करने की कैपेसिटी नहीं होती, नॉर्मली वही लोग जॉब्स की तरफ जाते हैं. और मैंने नहीं सुना कि आज कोई जॉब वाला बंदा बहुत ज़्यादा अमीर बना, क्योंकि जॉब में तो सैलरी लिमिटेड रहेगी ना. बिजनेस अगर आप करते हो तो आप कितना भी पैसा कमा सकते हो, लेकिन उस बिजनेस को करने के लिए आपको क्या चाहिए? रिस्क फैक्टर को बियर करना पड़ेगा. क्योंकि बिजनेस में हमेशा ही प्रॉफिट होगा, ऐसी कोई गारंटी नहीं है. क्लियर? देन डिग्री ऑफ रिस्क. अब रिस्क कितना होगा ये डिपेंड करेगा नेचर और साइज. नेचर का मतलब अगर आप फैशनेबल चीज़ों में डील कर रहे हो, फैशनेबल मतलब जो रूटीन में सेलिब्रिटीज़ लोग यूज़ करते हैं, उन चीज़ों में आप डीलिंग करते हो. ठीक है. अब मान लो आज मैंने एक जीन्स पहनी जिसका फैशन चल रहा था, जब तक कंपनी ने बना के तैयार की तब तक हीरो ने दूसरी जीन्स पहन ली, उससे आई तीसरी जीन्स पहन ली. तो हो सकता है कि फैशन की जल्दी बदलने की वजह से आपके जो प्रोडक्शन है वो बिक ना पाए और आपका सामान नुकसान में चला जाए, जिसे हम रिस्क करेंगे. इसी तरीके से साइज. बिजनेस जितना ज़्यादा बड़ा होगा रिस्क भी उतना ज़्यादा होता है. बिजनेस जितना छोटा होगा रिस्क उतना ही कम होता है. और फाइनली कोई भी इंसान अगर रिस्क बियर करता है तो उसे बदले में एक्सपेक्टेशन में क्या चाहिए होता है? प्रॉफिट.
सो प्रॉफिट इज द रिवॉर्ड ऑफ रिस्क। ठीक है, कि अगर हम रिस्क बियर कर रहे हैं, अगर हम किसी भी काम को करने में रिस्क लेते हैं तो उस रिस्क के बदले हमें क्या मिलता है? प्रॉफिट।